बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। हमारे जो 3-4 प्रोग्राम्स आगे पीछे आप लोगों ने देखे, इनको लाइक किया। शाह साहब वाला प्रोग्राम स्पेशली वो सुपर हिट, थैंक यू सबका। उसके अलावा अबू लहब वाला भी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। प्लीज़ कीप शेयरिंग इट, लोगों को बताते रहें। मनमानी है तो बेशक मनमानी, लेकिन ये आपकी भी मनमानी है इसमें, हालांकि मेरी नहीं है, क्योंकि इस सोफ़ा टॉक बेसिकली। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम हमेशा उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन शख्सियात को हाईलाइट करें जिन्होंने हम लोगों की, जो हमारी खिदमत कर रहे हैं इन ए सेंस के, जो एक जिस बंदे की ऐसी जर्नी है कि शुरू कहाँ से होती है और उसका रिस्क उसको कहाँ पे लेके आता है, और उस रिस्क और उस जर्नी के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं। आज के जो मेरे मेहमान हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं, और एक इंतहाई खूबसूरत इंसान, बहुत ही नफीस, बहुत पढ़े लिखे, और आज तो बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं माशाल्लाह, मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। आप डॉक्टर हैं, आप मैनचेस्टर में होते हैं, और आप एक फैंटास्टिक जीपी हैं, और मेरे भी जीपी हैं। सो प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मानी, इतना आपने तफसील से तारफ़ करा दिया। ऐसा कोई कमी बेची रहेगी तो बताएं। नहीं, थोड़ी बहुत रहेगी थी, लेकिन आपने पूरी कर दी। डॉक्टर साहब, आज मैंने आपको वेट कराया जिस तरह आप हमें सर्जरी में वेट कराते हैं, कैसा लगा? बस देख लें, आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि आपको कैसा एक्सपीरियंस होता होगा। सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम वैसे बाकी लेट हो गया, लेकिन यू लुक वेरी नाइस माशाल्लाह टुडे, और स्पेशली आज आप ऑन कॉल थे। बिल्कुल। अच्छा, ऑन कॉल पहले ये मुझे एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा, ऑन कॉल का क्या मतलब होता है? क्योंकि आप तो जीपी हैं, आपकी वैसी वो जगह है, लेकिन आप जीपी होते हुए भी ऑन कॉल सिस्टम होता है? बिल्कुल। सो मानी, इसमें ये होता है कि ऑन कॉल के दिन जो जनरल प्रैक्टिशनर होता है वो आप सारी इमरजेंसीज को डील कर रहे होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि आमतौर से सिस्टम इस तरह चलता है कि बुक्ड अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिस तरह जीपीज होते हैं उनके पास, जैसे कि कुछ लोगों ने प्री बुक होती हैं। हाँ, प्री बुक जैसे आप अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो जो ऑन कॉल डॉक्टर, उसका काम ये होता है कि जो जो इमरजेंसीज आ रही हैं वो उन सब को डील करें अप्रोप्रिएटली, जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए उसको देखें, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में भेजें। बाज़ औक़ात कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं तो उनको हॉस्पिटल भी भेजना पड़ता है। ठीक है। तो उस सब को असेस करना, उस पूरे सिस्टम को इस तरह चलाना कि अप्रोप्रिएट केयर जो है इमरजेंसी में मिलती रहे, ये ऑन कॉल डॉक्टर। तो ये आप वीक में आप कितने दिन ऑन कॉल होते हैं, या एवरीडे क्या? आमतौर से हमारे पास, क्योंकि हर सर्जरी का सेटअप मानी डिफरेंट होता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि सर्जरी का साइज़ क्या है, उनके पास स्टाफ क्या है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो जिस हर सर्जरी ने अपने लिहाज से जिस तरह वो मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। बाद सर्जरीज में ऐसा होता है कि हर हफ्ते में डॉक्टर ऑन कॉल करा होता है। हमारी सर्जरी में है कि मेरी तकरीबन 2 से 3 ऑन कॉल जो होती हैं, नहीं, मेरी महीने में। अच्छा, महीने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So spread over a month। हाँ जी, स्प्रेड ओवर मंथ। और आपकी जो डेवलपमेंट सेंटर है वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने जीपीज हैं टोटल? हमारे पास जो है तकरीबन 9 जीपी हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी बिजी आपकी बड़ी सर्जरी? हाँ जी, बड़ी सर्जरी हमारी तकरीबन 15,000 पेशेंट्स हमारे पास हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक वैसे कराची से है? जी। और आपकी गालिबन वालदा गुजरांवाले से? वालिद साहब का ताल्लुक गुजरांवाला से, अच्छा। और वालिदा का ताल्लुक लाहौर से। अच्छा अच्छा। और पार्टीशन के वक्त इंडियन पंजाब से दोनों साइड की फैमिलीज अमृतसर से आए? हाँ जी, मदर की मेरे ख्याल से अमृतसर से आए थे। एक दफ़ा बताया। जी जी। और डैड की, अबू की जो थे वो जो लुधियाना से, वहाँ से। जी बिल्कुल। और आपने लुधियाना क्या है कि वो उसका भी मजा खराब कर? बस नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा, आपको मजा ज्यादा देना चाहता हूँ, मैं ज्यादा मजा देना चाहता हूँ। क्या थोड़ा लंबा कर, कराची वाला मजा। आप कहाँ से कराची में आ गए फिर? ये क्या है? देख लें, अंकल आंटी घूमते फिरते रहे हैं। हाँ, वो समझ लें, है ना। हकीकत यह है कि वालिद साहब शुरू से ही बहुत अर्ली कराची आ गए थे। ठीक है। तो वकालत के शोबे से उनका ताल्लुक था। ठीक है। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन कराची में कंप्लीट की और वहीं से प्रैक्टिस शुरू की। ठीक है। तो इसलिए हम कराची के। आप लोग कराची? बिल्कुल। वैसे आई लव कराची। मैं यकीन करें कि आपको पता ही, जब तमाशा में भी था, बिल्कुल, फिल्म भी की लव गुरु। सॉरी, मुझे हर प्रोग्राम में बताना पड़ता है कि मैं नहीं बताएं, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट है। तो आई फेल इन लव विद द सिटी। मैं आपको बताऊं, एक क्या पेसी सिटी है, मतलब कि कोई बंदा किसी के लिए कुछ वेट नहीं कर रहा, लेकिन सारे दे आर वेरी हार्ड वर्किंग,
और मुझे लगता है कि वहाँ पे लोग शायद ना काम करें तो वही से करें, सर्वाइव नहीं कर सकते, जी, है ना, इतनी फास्ट पेस। बड़े शहरों का वही वही होता है। बिल्कुल। तो आप मुझे प्लीज अपना जो यंगर डॉक्टर साहब थे उनके बारे में कुछ बताएं, किस तरह आए, स्पेशली अगर आपके वालिद लाइक एडवोकेट कहते हैं। जी जी बिल्कुल एडवोकेट। लेकिन आपका फिर रुझान मेडिसिन में आया, थोड़ा सा अर्ली डेज के बारे में बताएं जरा। सिलसिला ऐसे शुरू हुआ माने आपके इस पहले बताऊं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कि वालिदा की बहुत ख्वाहिश थी कि डॉक्टर में बनूं। ठीक है। तो बचपन से मैं थोड़ा शायद पढ़ाकू ही मशहूर था, माशाल्लाह। हालांकि स्कूल कम जाता था लेकिन क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। अच्छा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड बहुत। तो ये किस बाबे के तवीज़ आप पीते थे? बस ये अगर मैं बता दूं तो फिर मेरी दुकान कैसे अच्छा, चलेगी? किसी का भला नहीं करना है, नहीं करना किसी का नहीं करेंगे बिल्कुल आपका भला करते हैं और बहुत से लोग भला करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो बस ये आई थिंक मानी कुछ बाज़ औक़ात होता है कि आप घर में आपने जिस तरह के एनवायरनमेंट देखी होती है, फिर आपकी इंसान की अपनी एक अलग अलग तबीयत इंसान की डेवलप होती है अपनी एनवायरनमेंट से, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसेस आप लेते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसेस आपके अंदर से एक तरह से माहौल ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकेडमिकली आपकी जो फैमिली थी दे वर स्ट्रांग। बिल्कुल बिल्कुल एकेडमिकली स्ट्रांग थी और मेरा भी पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता था, कह सकते हैं आप। तो स्पोर्ट्स वगैरह में इतना नहीं था शौक? अच्छा सवाल किया आपने। शुरू के बहुत बचपन में शायद नहीं था, लेकिन अराउंड जब मैट्रिकुलेशन का टाइम था उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैंने उसके बाद से मैंने शुरू किया, मैंने मार्शल आर्ट्स किया। अच्छा, बल्कि आपने शायद हो सकता है सुना हो ताई कराटे सेंटर। ताई कराटे सेंटर, यस। मैं उनकी एक ब्रांच से मेरा ताल्लुक था, मैं मार्शल आर्ट्स सीखा भी और मैं इंस्ट्रक्टर भी था। अच्छा माशाल्लाह। मैं तो अच्छा, इसमें भी वो बेल्ट सिस्टम होता जी है? जी मैं फर्स्ट एंड ब्लैक बेल्ट था। वाह जी वाह। बिल्कुल बिल्कुल। पंगा नहीं लेना डॉक्टर साहब के नाल, पंगा ना लवे सारे काम किए। अच्छा, तो वो जाहिर है अगेन माशा, अब मैं किसी को बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं। अब मैंने भी अपने बोर्डिंग स्कूल में की थी मार्शल आर्ट्स, तो भाई इचनी साल ऐसे करके हम करते थे कुछ, लेकिन ज़रा मेरी हालत पंचिंग बैग वाली हो गई है तो लोग मानते ही नहीं है। अगेन इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्पोर्ट्स, एब्सोल्युटली कि नहीं? बिल्कुल। आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो। कोई शक नहीं। इससे ही मानी मैं कहूँगा मार्शल आर्ट्स से जो ओरिजिनली लोग आम तौर से ये देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स एक बहुत फिजिकल चीज़ है, मैं कहूँगा मार्शल आर्ट्स में फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो शायद उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा, लेकिन उससे जो असल लेसन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लेके गया वो था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है। मैंने लेसन वहीं से सीखा, रेजिलियंस सीखे, रेजिलियंस सीखी। देखिए परफेक्ट कोई इंसान ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन आप उस जर्नी में जब ज़िंदगी में चलते हैं यही सीखा कि देखें अगर आपका एक ओपन माइंड के साथ आप चीज़ों को लेते हैं जी और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते रहते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलें और चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल। आप उनको किस तरह देखते हैं, एक तरीका हो सकता है कि आप चैलेंजेस से हार जाएं या डिसहार्ट हो जाएं, जो कि हर इंसान होता है, ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल इंसान की ये तबीयत होती है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि देन यू फाइट बैक। बिल्कुल। तो ये रेजिलियंस मैंने मार्शल आर्ट से सीखी अपनी ज़िंदगी में, मैं आज तक उसको। क्या खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। इसमें ये भी हो सकता है ना, जस्ट लाइक अ बेबी, वो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, जब तक उसको अपने बैलेंस की खुद समझ नहीं आ जाती तब तक वो गिरता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक लाइफ टीचेस यू। आपका फिर वहाँ से पढ़ाई आपकी अर्ली वहाँ पे हुई जी। आपने मेडिसिन पाकिस्तान में की कि यूके में की? बिल्कुल पाकिस्तान से ही। बल्कि अच्छा माशाल्लाह, किस जगह से? पाकिस्तान में हमारा सिंध मेडिकल कॉलेज कराची में ही? बिल्कुल, जो कि अब जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुका हुआ है। ठीक है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया था। ज़बरदस्त। और बहुत अच्छे दिन गुजरे थे। अच्छा माशाल्लाह। मेडिकल कॉलेज में हम बहुत अच्छा टाइम गुजरा था।